exercise 8.1, the first question is, in triangle ABC, right angle at B. ABC triangle है जिसका right angle B पर है. AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter. Determine, first question है sin A and cos A, second question sin C and cos C. So first of all we make triangle ABC. तो ABC is a triangle. राइट एंगल एट बी, राइट एंगल जो है बी पर कर दिया और जो मेजरमेंट दिया गया है ए बी इजिकल टू 24 सेंटीमीटर यहां लिख दिया, बी सी इजिकल टू 7 सेंटीमीटर लिख दिया. अब इसका थर्ड साइड जो है आप देखते हो कि 90 डिग्री के सामने वाला साइड है, ये हाइपोटेनियस हमें फाइंड करना है. तो हाइपोटेनियस इजिकल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि इन दोनों साइड का स्क्वायर का सम. तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 7 जा 49. दैट बिकेम अंडर रूट 625. इसका अंडर रूट लेंगे 25 सेंटीमीटर. इसकी वैल्यू हमें मिल गई 25 सेंटीमीटर. तो ऑल साइड ऑफ द ट्रायंगल आर नोन. अब हम साइन ए लगाएंगे. साइन ए एंगल ये है, ये देखिएगा ए एंगल है. हमने फर्स्ट वीडियो में ये बताया था आपको कि ए एंगल के सामने वाला साइड यानी कि बीसी जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा. तो साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर की जगह ए के सामने वाला साइड बीसी आया अपन हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने वाला एसी. तो बीसी अपन एसी, बीसी का मेजरमेंट 7 अपन 25. ये कॉस ए इसके लिए देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस हो जाएगा, ये भी बेस हो जाएगा. तो ए बी आया अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी दैट इज 24 अपॉन 25. यहां देखिएगा साइन सी. अब इस एंगल के लिए देख रहा है, इस एंगल के लिए देखेंगे तो सी एंगल के लिए लेंगे तो ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा और बी सी क्या होगा, बेस हो जाएगा. तो साइन सी जो होता है वो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस. साइन जो होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है. परपेंडिकुलर की जगह सी के सामने वाला ए बी आया अपन ए सी. तो ए बी अपन ए सी 24 अपन 25 और कॉस सी बेस हमारा 7 हो जाएगा. बी सी आया अपन ए सी दैट इज 7 अपन 25. सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन, इट इज गिवन triangle PQR is right angle triangle in which angle Q is equal to 90 degree and PQ is equal to 12 centimeter and PR is equal to 13 centimeter in question. To find tan P minus cot R. Solution. In triangle PQR ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा. ये अदर टू साइड हैं तो यू नो डैट कि अगर क्यू आर निकालना होगा तो ये हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से इसको माइनस किया जाता है. तो क्यू आर इज इक्वल टू पी आर यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस एक साइड जो दिया गया है पी क्यू का स्क्वायर माइनस कर दिया. तो 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर अंडर रूट में दैट इज 13 का स्क्वायर 169 और माइनस 12 का स्क्वायर 144. इसका माइनस किया तो अंडर रूट में 25 दैट इज 5 सेंटीमीटर. स्क्वायर रूट ले लिया तो 5 सेंटीमीटर. तो हमें क्यू आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर मिल गया. 5 सेंटीमीटर क्यू आर इज इक्वल टू. अब नाउ tan P इस एंगल की बात कहा जा रहा है, ये ध्यान रखेंगे. tan P अगर इस एंगल की बात कहेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा. 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस रहेगा तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस रहा. क्यू आर परपेंडिकुलर हो जाएगा, पी क्यू बेस हो जाएगा. तो परपेंडिकुलर अपन बेस फॉर्मूला होता है tan P परपेंडिकुलर. tan थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपन बेस होता है. परपेंडिकुलर इस केस में इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर पी एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्यू आर और बेस हमारा पी क्यू हो जाएगा. तो क्यू आर अपन पी क्यू, क्यू आर की लेंथ है 5 सेंटीमीटर और पी क्यू 12 सेंटीमीटर. 5 अपन 12. कॉट आर इस एंगल के लिए देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा. तो कॉट आर, कॉट थीटा जो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है तो बेस की जगह क्यू आर आया अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू 5 अपॉन 12. अब नाउ tan P minus cot R that is 5 upon 12
minus 5/12, that is 0. If sin A is equal to 3/4, calculate cos A and tan A. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये ध्यान रखें, अगर यहाँ एंगल ए रखेंगे तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस हो जाएगा। तो सुविधा के लिए यहीं ए रखें, यहाँ बी रखें, यहाँ सी रखें, एंगल सी 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ए के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। और साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। अब आप कहेंगे कि ये 3x और 4x क्यों लिया? तो साइन ए जो है 3/4, इट इज द रेशियो, ये रेशियो है, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो है। ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के इक्वल नहीं है, रेशियो है। और जब कोई भी रेशियो जो होता है तो उसके साथ x हम सपोज कर लेते हैं। तो लेट परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3x एंड हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 4x। तो परपेंडिकुलर के सामने 3x लिखा और हाइपोटेनियस के सामने 4x लिखा। AC को कैलकुलेट करने के लिए दैट इज अंडर रूट में AB का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस BC, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दिया। तो ये 4x का होल स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर, 4 जा 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, ये माइनस होगा तो 7x स्क्वायर होगा। अंडर रूट जब लेंगे तो रूट 7 x स्क्वायर का अंडर रूट x हो जाएगा। तो रूट 7x, यहाँ रूट 7x लिख देंगे, 7x लिख दिया। अब आप क्लियर हो कि ए एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, BC परपेंडिकुलर है और AC जो है बेस है। तो यहाँ cos A जो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस की जगह AC अपॉन AB, AC अपॉन AB, AC की जगह रूट 7x अपॉन ये 4x, x से x कट ऑफ हो जाएगा, रूट 7 अपॉन 4। tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। A के लिए परपेंडिकुलर हमारा ये BC होगा, I अपॉन बेस AC होगा। तो BC अपॉन AC, BC 3x है और AC जो है रूट 7x है, x से x कट ऑफ हो जाएगा, 3 अपॉन रूट 7 आंसर। Given that 15 cot A is equal to A, find sin A and sec A. First of all, we form a triangle ABC. चूंकि cot A दिया है, एंगल A के लिए दिया है, तो यहाँ ABC लिख देंगे, एंगल C राइट एंगल हो जाएगा। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, A के सामने वाला BC परपेंडिकुलर हो जाएगा और AC हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा और AB हाइपोटेनियस हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाला ये है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन से 15 cot A is equal to 8, तो 15 cot A is equal to 8, तो cot A is equal to ये 15 का मल्टीप्लीकेशन है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 8 अपॉन 15, दैट इज द रेशियो ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो 8 अपॉन 15 आ रहा है। हम रेशियो को आप जानते हैं कि x उसमें सपोज कर लिया जाता है, तो लेट बेस इज इक्वल टू 8x एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 15x। अब हम AB निकालेंगे, AB हाइपोटेनियस है, इसको निकालने के लिए AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दैट इज 8x का होल स्क्वायर प्लस 15x का होल स्क्वायर, 8 8 जा 64x स्क्वायर प्लस 15 जा 225x स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो अंडर रूट में 289 स्क्वायर होगा। इसका अंडर रूट लेंगे तो 17 होगा, x स्क्वायर का अंडर रूट x 17x, ये 17x मिल गया हमें। तीनों साइड हमें फाइंड आउट हो गए। अब साइन ए के लिए ये परपेंडिकुलर है, ध्यान देंगे तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर BC हाइपोटेनियस AB, तो BC अपन AB दैट इज BC का लेंथ 15x, AC का लेंथ 17x, 15x अपन 17x, x से x कट ऑफ हो जाएगा, 15 अपन 17। सेक ए जो होता है हाइपोटेनियस अपन बेस होता है, तो हाइपोटेनियस हमारा AB आया अपॉन बेस AC, AB अपॉन AC 17x AB की लेंथ है, AC की लेंथ 8x है, 8x से डिवाइड किया, x से x कट ऑफ हो जाएगा, 17 अपॉन 8, ये आंसर होगा। थैंक यू।